हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर सर आर विद्यापीठ के इस ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चलिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है। कुछ लोगों के कई सारे डाउट्स हैं कि सर हमने बीटेक कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, क्या हम एलिजिबल होंगे क्या? कई सारे बच्चों की जो एज है वो ज्यादा हो चुकी है, क्या हम इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे क्या? अप्रेंटिसशिप जिस बच्चों ने करके रखा है उनको क्या फायदा है? वो सारी की सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, एक छोटा वीडियो है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इससे आपको जानकारी मिलेगी ग्रुप डी के बारे में, ठीक है ना। चलिए, जो भी इस चैनल पर नए हैं, ये रेलवे के लिए एक समर्पित संस्थान है जहां पर बस अपन रेलवे की तैयारी करवाते हैं और बाकी किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं होती। और रेलवे की तैयारी इस प्रकार करवाई जाती है कि बाकी कोचिंग वालों का कंटेंट आप लोग देखना और हमारा कंटेंट आप लोग देखना, बहुत ज्यादा अंतर मिलेगा, क्योंकि हम ओनली रेलवे के लिए समर्पित हैं। चलिए, तो जो भी बच्चे फ्री में पढ़ना चाहते हैं या फिर पेड कोर्सेज लेकर पढ़ना चाहते हैं, दोनों ही अवेलेबल हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। चलिए, सबसे पहले तो यहां पर मैं बता दूं, मैं खुद एसएससी सेजिल सिलेक्टेड हूं। चलिए, तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले सवाल ही आता है, क्या बीटेक डिप्लोमा वाले ग्रुप डी के लिए एलिजिबल रहेंगे क्या? तो इसका जवाब मैं आपको देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। इसका जवाब मैं आप लोगों के लिए देता हूं कि बीटेक और डिप्लोमा वाले बच्चे ग्रुप डी की भर्ती के लिए इस बार एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है ना। इसका कारण क्या है भाई? इसका कारण यह है, रेलवे ने सीधा सीधा बोला है कि 10वीं पास प्लस में आईटीआई, या फिर उसने बोला गया है कि 10वीं पास प्लस में अप्रेंटिसशिप, ठीक है ना। ये जो अप्रेंटिसशिप मैंने लिखा है ना, इसको बहुत बड़ा नाम है, आधा ही लिख लेते हैं। चलिए, तो यहां से दो एलिजिबिलिटी उसने रेलवे ने दी है कि 10वीं पास के साथ में आईटीआई करके रखा हो या फिर 10वीं पास के साथ में अप्रेंटिसशिप करके रखा हो, तो ही आप एलिजिबल रहेंगे ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से रेलवे ने, अब देखो रेलवे में क्या होता है ना कि जैसे उसने आईटीआई बोल दिया तो फिर वो आईटीआई ही मानेगा। उससे हायर डिग्री आपने बीटेक करके रखा हो, आपने डिप्लोमा करके रखा हो, रेलवे को उससे कोई लेना देना नहीं है। रेलवे ने अगर बोला है कि 10वीं पास के साथ साथ में आईटीआई जरूरी है, तो बस वो आईटीआई बच्चों को ही लेगी। इस बात का विशेष ख्याल रखना, ठीक है ना। 10वीं पास के साथ साथ में जिसने अप्रेंटिसशिप करके रखा है उन्हीं को लेगी। आपने कितना भी बीटेक करके रखा हो, आपने कितने भी आईटीआई करके रखा हो, आप नहीं वो एलिजिबल, ठीक है ना। चलिए, अगर सिर्फ 10वीं पास होता ना मेरे प्यारे बच्चों, अगर सिर्फ 10वीं पास होता तब जाकर बीटेक वाले बच्चे भी एलिजिबल रहते और डिप्लोमा वाले बच्चे भी एलिजिबल रहते। लेकिन इस बार के क्वालिफिकेशन में देखेंगे ना तो सिर्फ 10वीं पास नहीं है, यहां पर आईटीआई भी साथ में शामिल की है, ठीक है ना। चलिए, तो बीटेक और डिप्लोमा वाले बच्चे निराश मत होइएगा, नाराज मत होइएगा। मैं जो भी बातें फैक्ट हैं बस मैं वो आपको बता रहा हूं। कई सारे बच्चे आकर कमेंट करेंगे, इन सर का चैनल बंद करवा देंगे, वो करवा देंगे। अरे भाई, आप कुछ नहीं करवा सकते, पहली बात तो यह है, ठीक है ना। चलिए, दूसरी बात यह है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है उसको आप लोग सही मानिए ना। मतलब आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि आपके फेवर में कोई बात बोलेंगे तभी जाकर आप सपोर्ट करेंगे? भाई, जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। बात नहीं समझ में? चले, तो इसमें मैं जो भी बातें आपको बताऊंगा मैं फैक्ट बातें बताऊंगा। अब इसमें मैं ये नहीं देखूंगा भाई कौन से बच्चों का फायदा है, कौन से बच्चे के नुकसान है। भाई, जिसने आईटीआई कर रखा है उनके लिए बहुत गोल्डन चांस है कि ग्रुप डी में इस बार आईटीआई मांगी है। लेकिन नुकसान 10वीं पास वाले बच्चे को भी तो है, वो बच्चे नाराज होंगे। तो न तो हमारे कहने से न आपके कहने से ये योग्यता चेंज होगी, रेलवे अपनी योग्यता डिसाइड करेगा। तो कोई भी ऐसे वैसे कमेंट मत किया करो, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अगर मैं बात करूंगा तो बीटेक डिप्लोमा वाले बच्चे एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब ये अप्रेंटिसशिप का भाई क्या सीन है? क्या
किसी भी बच्चे ने दूसरी किसी प्राइवेट कंपनी में अप्रेंटिसशिप करके रखा है, क्या वो भी एलिजिबल होंगे क्या? आप बोलेंगे नहीं, सिर्फ रेलवे में, बात को समझना, सिर्फ रेलवे से जिस बच्चे ने अप्रेंटिसशिप करके रखा है वही एलिजिबल रहेंगे। मतलब जिसने बाहर से किसी प्राइवेट कंपनी से अप्रेंटिसशिप करके रखा है वो एलिजिबल नहीं है। सिर्फ रेलवे से जिसने अप्रेंटिसशिप करके रखा है वही इसमें एलिजिबल रहेंगे। और इन लोगों के लिए 20% जो सीट है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होती है? आरक्षित होती है। जिन बच्चों ने अप्रेंटिसशिप करके रखा है उन बच्चों के लिए 20% सीट आरक्षित रहेगी। कहने का मतलब 50,000 अगर वैकेंसी आती है रेलवे ग्रुप डी की तो 50,000 का 20% 10,000 होगा। 10,000 वैकेंसियों पर वही बच्चे एलिजिबल रहेंगे जिन्होंने रेलवे में अप्रेंटिसशिप करके रखा है, ठीक है ना। और उन 10,000 वैकेंसियों में इतना कम कंपटीशन रहता है कि पोस्टें ही खाली चली जाती हैं, बच्चे ही नहीं मिलते। अप्रेंटिसशिप बहुत कम बच्चे करते हैं, मिलते ही नहीं उनको, ठीक है ना। चलिए, तो अप्रेंटिसशिप जिन्होंने करके रखा है उनकी तो बल्ले बल्ले भाई, इस बार आपकी नौकरी पक्की है। कम नंबर में भी आपकी नौकरी पक्की है इस बार, ठीक है ना। चलिए, अगला डाउट बच्चों का क्या था कि सर एज लिमिट का क्या रहेगा, क्योंकि कई सारे टाइम से वैकेंसी नहीं निकली थी, बीच में कोविड भी आया था। चलिए, तो यहां से वैसे नॉर्मल अपन देखें तो रेलवे ग्रुप डी में 18 से 33 साल वाले बच्चे ही एलिजिबल होते हैं, ठीक है ना। अगर अपन बात करेंगे तो 18 से 33 साल वाले बच्चे ही एलिजिबल होते हैं। लेकिन कोविड का रिलैक्सेशन यहां से मिलेगा, ठीक है ना। बीच में कोविड आया था तो बहुत सारे बच्चे की एज ज्यादा हो गई थी और उतनी वैकेंसी भी नहीं आ पाई। भाई एक ही तो वैकेंसी है कोविड के बाद में, ठीक है ना। चलिए, तो आप बोलेंगे सर इसमें 3 साल का रेलवे ने क्या दिया है? रिलैक्सेशन भी दिया है, एज का रिलैक्सेशन। अब यहां से जनरल की बात करेंगे तो मिनिमम तो 18 ही रहेगा, लेकिन 33 में 3 जोड़ेंगे तो 36 साल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगर ओबीसी की बात करेंगे तो आप बोलेंगे 18 से। भाई ओबीसी वाले को 3 साल का तो वैसे होता है, तो इनके लिए हो जाएगा 39 वर्ष। और यहां से एसटी एससी की बात करेंगे तो 18 से, देखो 36 में 5 जोड़ेंगे 41 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो जिस बच्चे की एसटी एससी में 18 से 41 साल की उम्र है ग्रुप डी का एग्जाम दे सकता है। 18 से 39 साल वाले ओबीसी वाले बच्चे एग्जाम दे सकते हैं और 18 से 36 वाले बच्चे जनरल वाले यूआर ओपन कैटेगरी वाले एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अगर मैं बात करूं एज रिलैक्सेशन का हो गया, अप्रेंटिसशिप का हो गया और डिप्लोमा बीटेक वाले एलिजिबल नहीं होंगे, इसका मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है ना। भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है, उसका भी अपडेट बहुत जल्दी देंगे। जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहां पर जो भी वीडियोज मिलेंगे सारे के सारे कौन से मिलेंगे? रेलवे वाले ही मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि हम लोग बस रेलवे की तैयारी करवाते हैं, इस चैनल में रेलवे के अलावा आपको दूसरी वैकेंसी की तैयारी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन रेलवे की इतनी जबरदस्त तैयारी आपको यहां से मिलेगी कि आप मानोगे। एक बार मेरे वीडियोज आप लोग देखिएगा, लेकिन सीक्वेंस से देखना, जैसे परसेंटेज का 1 2 3 सीक्वेंस से देखना, चक्रवर्ती ब्याज का 1 2 3 सीक्वेंस से देखना, आपको मेरी क्वालिटी पता चल जाएगी और बाकी टीचर की क्वालिटी आपको पता चल जाएगी, ठीक है ना।